आज जबलपुर के प्रबुद्ध जनों से हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश विकास का एक नया मॉडल है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है। हमारी ग्रोथ रेट, हमारी विकास दर पिछले साल कोविड के बावजूद 19% के ऊपर थी। इस साल 19% के ऊपर 16% से ज़्यादा की विकास दर हमने हासिल की है। हम देश के सबसे आगे के राज्यों में खड़े हुए हैं। एक और मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, हमारी जीएसडीपी का साइज अब बढ़ के 13.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है और इसलिए हम 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार दे पाए। और ये जो कृषि से लेके इंफ्रा तक के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ उसका ये परिणाम है। पर कैपिटा इनकम भी जो कभी 11,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपया हो चुकी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है। उसके 4 मुख्य आयाम हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो इन चारों पिलर पर मध्य प्रदेश को हम तेजी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में हम प्रबुद्ध जनों को भी भागीदार बनाना चाहते हैं और इसलिए तय किया कि जनरल आम सभा होती है तो प्रबुद्ध जन उतना उसमें भागीदार नहीं बनता और इसलिए अलग से आपको ध्यान होगा 25 जनवरी को भी हमने एक पहल की थी और उसी पहल में से हमने नमामि देवी नर्मदे परियोजना उस पहल में से निकली थी, जिसको अब तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयत्नों में हम लगे हुए हैं। तो इस पहल से सीधे प्रबुद्ध जनों से संवाद और विकास में उनको भागीदार बनाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और आज मुझे बहुत आनंद है कि जबलपुर में बड़ी संख्या में हमारे प्रबुद्ध भाई और बहन आए और उनसे चर्चा की। प्रदेश विकास से जुड़ा पिलर गिनाए, 3 पिलर तो जबलपुर में ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधोसंरचना को डेवलप करने का जो काम है, ऐसा लग रहा है कि जबलपुर और महाकौशल में वो जो काम यदि हो भी रहे हैं, कई योजनाएं अच्छी लेकर आए हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन इतना धीमा हो रहा है कि लग रहा है कि उसका पर्पज ही खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं, वो खत्म नहीं होने देगी। देखिए, अकेले जबलपुर में आपको पता 3,500 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड निर्माण हो रहा है। बाकी एलिवेटेड रोड भी बन रहे हैं, वो आपके ध्यान में है। कुछ प्रोजेक्ट्स में कई बार ऐसी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अब लगातार उनकी समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए एसएमई उद्योग जो लगे एमएसएमई, वे उनके सरकारी टेंडरों में भागीदारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लेकिन मुझे एक तो ये बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में तेजी से एमएसएमई आगे आया है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिसने जितनी सुविधाएं हम उनको देते हैं, उनको कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो कई बार कई दिनों तक लटक जाते थे प्रोजेक्ट, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले उनके अकाउंट में हमने पैसा डालने का काम किया। अभी एमएसएमई सम्मेलन हमारा एमएसएमई सम्मेलन हमारा होने वाला है, तो उनके साथ चर्चा करके और कोई सुविधा की जरूरत होगी तो उसको भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शराब राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला हमने किया है कि शराब के दुकानों के साथ जो अहाते थे 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं और उनको बंद करने का परिणाम ये है कि लगभग 25% बिक्री में ही कमी आ गई है। हम पूरे मापदंडों का पालन करते हुए जनता को कहीं कोई असुविधा है तो उसका ध्यान रखते हुए ही कदम उठाएंगे। टाइगर मध्य प्रदेश में जिंदे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये अपने देश की संस्कृति और सोच है कि ये धरती केवल अपने लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए, ये प्राणियों के लिए भी है। और इसलिए हम कहते हैं प्राणियों में भी सद्भावना हो, जियो और जीने दो, तो केवल इंसानों को नहीं, आखिर पशु पक्षियों का भी तो कोई हक है। और इसलिए खुशी की बात है, मध्य प्रदेश
टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन में देश में आगे हैं। हम टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी है, बल्चर स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है, लेकिन टाइगर स्टेट होना अपने आप में गर्व का विषय है और टाइगर के संरक्षण में लगे हुए